हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 5 स्टार क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। तो आइए आगे देखते हैं उसमें क्या है। तो कोडिंग डिकोडिंग में आज हम लोग को पढ़ना है टाइप 7। उससे पहले हम लोगों ने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज टाइप 7 पढ़ेंगे। टाइप 7 में देखें किस तरह क्वेश्चन आया, कैसा क्वेश्चन आएगा, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत न, उसे इजी वे में समझाया जाएगा, बनाया जाएगा और हर एक क्वेश्चन को इतनी अच्छी तरह से बताया जाएगा ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो अगर दिक्कत हो तो हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर कमेंट करें या फिर टेलीग्राम पे फॉलो करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, तो आप इससे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो आइए देखते हैं टाइप 7 में क्या है। टाइप 7 में क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले टाइप 7 में देख लेते होता है क्या है कि अक्षर संख्या कोडिंग, अक्षर का संख्या कोडिंग करना है। ठीक है, तो आइए उसमें देखेंगे कैसे अक्षर कोडिंग करेंगे। तो ए नंबर देखिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि यदि ए को 1 लिखा जाता है और एंड को 19 लिखा जाता है तो BAT बैट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए को 1 लिखा गया है, एंड को मिलाकर 19 लिखा गया, तो BAT को क्या लिखा जाएगा। तो सिंपल तरीका देखिए, ए का मान कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद एंड यहाँ पर लिख देंगे AND, एंड लिख देंगे। ए का मान कितना होता है, एन का कितना होता है 14 और डी का कितना होता है 4। ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या 19 आ गया। 14 4 18 1 19 आ गया। उसी प्रकार से बैट को लिखेंगे। बैट को बी का मान होता है 2, ए का मान होता है 1 और टी का मान होता है 20। जैसा कि मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताया था इजोटी करके, तो टी आता है 20 नंबर पर। इन दोनों तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 20 और 21, 21 और 2 23। जो 23 आएगा वो आपका क्या हो गया, आंसर सही। तो 23 कितना ऑप्शन में है, बी नंबर में है, तो यानी कि आपका क्या हो गया, बी सही। तो इस तरह से का क्वेश्चन जैसा भी आएगा आप सिंपल वे में इस तरह से हल कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेंगे और उसमें कमेंट कर देंगे। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से पूछेगा। अगर FLATER फ्लैटर को कूट भाषा में 723859 लिखा जाता है तो मदर को 46815 लिखा जाता है, तो MAMMOTH को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, मैं आप लोगों को सबसे पहले इसका जो नंबर है वो लिख दूंगा। उसके बाद FLATER फ्लैटर को क्या लिखा जाएगा, क्या दिया गया है 7 दिया गया है, 2 3 8 5 और 9, इसका मान ये है। उसके बाद या इसे यहाँ लिख देते हैं, F का मान दिया है 7, इसका मान 2 है, इसका 3 है, इसका 8 है, इसका 5 है, इसका 9 है। उसी प्रकार से मदर को लिख देंगे, MOTHER मदर को लिखेंगे। इसका जो मान है उसे लिखेंगे, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 8 है, इसका 1 है, इसका 5 है और इसका 9 है। दोनों को लिख लिए। निकालना क्या है मेरा, ये निकालना है MAMMOTH, ये मेरा निकालना है। तो ये दोनों में से देख करके निकाल सकते हैं आसानी पूर्वक। एम है तो इसमें देखते हैं एम कहाँ है, यहाँ है, तो एम यहाँ है, तो एम का नंबर कितना है 4 है, तो इसके नीचे भी 4 लिख देंगे। फिर ए खोजेंगे, ए क्या है 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। उसके बाद एम का भी निकाले 4। उसके बाद ओ क्या दिया गया है 6 दिया गया है, तो ओ का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद टी है, तो टी का क्या है 8 है, तो यहाँ पर टी का 8 हो जाएगा। उसके बाद एच का 1 है, तो इसका 1 हो गया। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कि 4 3 4 4 6 8 1 किस ऑप्शन में है, तो आपका ये दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ना लिख करके आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पर एफ के लिए
7 है, ए के लिए 2 है, ए के लिए 3 है, टी के लिए 8 है, ई के लिए 5 है, आर के लिए 9 है। आपको सिंपल से पहले यहाँ देखना है कि निकालना है। सबसे पहले एम है तो एम देखेंगे, एम किस में है, इसमें एम कितना नंबर पर है, 4 है तो 4 लिख दिए। ए है, ए कितना नंबर पर है, इधर एफ एल ए तो इधर 3 नंबर पर, इधर 3 नंबर क्या आएगा, 3 आएगा तो 3 लिख दिए। उसी प्रकार से डबल एम है तो 4 लिख दिए। फिर ओ है तो ओ किस में है, एम ओ में है, ओ 2 नंबर पर, 2 नंबर पर 6 है तो हम 6 लिख दिए। फिर टी आ गया, टी कहाँ, 1 2 3 नंबर पर एम ओ, टी के बाद एम ओ के बाद टी आ रहा है तो इधर भी हम क्या करेंगे, टी के लिए 8 लिख दिए। उसके बाद एच है तो एच क्या है, एच है 1 2 3 4 नंबर पर, तो 4 नंबर पर क्या है, 1 है तो हम क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी तरीका से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे टाइप 8 देखेंगे, टाइप 8 में किस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 8 में किस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले टाइप 8 देखेंगे, तुलनात्मक कोडिंग। क्या, तुलनात्मक कोडिंग मतलब तुलना करना है कोड से, ठीक है, उसके बाद बनाना है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में A1 2 3 123 का अर्थ क्या है, कोल्ड वेदर हेयर, उसी प्रकार 356 का अर्थ है कोल्ड हॉट कोल्ड डे, तथा 589 का अर्थ है डे एंड नाइट। तो इस आधार पर HOT हॉट, हॉट शब्द का कुट अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। किसी भी एग्जाम में आप मात्र इसे 3 से 4 सेकंड में बना लेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 123 का अर्थ क्या दिया है, कोल्ड वेदर हेयर दिया है। तो देखिए 123, उसके बाद कोल्ड वेदर हेयर लिख दिए। उसके बाद है 356 का अर्थ क्या है, हॉट कोल्ड डे। उसके बाद आपका दिया गया है क्या, 589, 589 का अर्थ क्या है डे एंड नाइट। पूछा क्या गया है, हॉट का, HOT हॉट का पूछा गया। ध्यान से देखिएगा, हॉट का पूछा गया। ये 1 का मान है, ये 2 का मान है, ये 3 का मान है। 123 है जो, ये 3 का है, ये 5 का है, ये 6 का मान है, ये है 5 का, ये 8 का और ये 9 का मान है। तो सबसे पहले हॉट निकालना है। हॉट है किस में, तो हॉट इसमें है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो कोल्ड है, ये कोल्ड जो है, ये कोल्ड से क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका। ये कोल्ड से ये कोल्ड को काट देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये डे से ये डे काट देंगे। अब सिर्फ बच गया आपका हॉट बच गया। तो यहाँ देखिए, ये 3 से ये 3 खत्म, ये 5 से ये 5 खत्म। तो आपका क्या है बचा, 6 बचा। इधर क्या बचा, हॉट। पूछा क्या गया है, हॉट का। तो क्या बचा है इसमें, 6 बचा है। तो ऑप्शन में देख लीजिए 9 8 5 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी में 6 है तो आपका डी नंबर 6 आंसर हो गया। या फिर आप क्वेश्चन में भी अगर ये सीख जाएंगे तो आप क्वेश्चन में भी आसानी पूर्वक कर सकते हैं। हॉट का पूछ रहा है, हॉट किस में है, तो यहाँ है भाई, इस वाले में है। तो कोल्ड देखेंगे, कोल्ड इसमें भी है, कोल्ड इसमें भी है, खत्म हो गया। डे इसमें भी है, डे इसमें भी है, खत्म कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, तो अब बच गया क्या मेरा, हॉट बच गया। हॉट बच गया तो इधर अब अंक मिलाना है। ये 3 है तो ये 3 से ये 3 खत्म, ये 5 है तो ये 5 से ये 5 खत्म। बचा क्या, 6, और इधर क्या बचा, हॉट, यानी कि हॉट बराबर 6, यानी कि 6 जो है आपका आंसर हो गया। कितना आसान था, किसी प्रकार कोई दिक्कत किसी प्रकार की हमें लगता है किन्हीं को दिक्कत नहीं होगी। तो आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसके बाद जो भी आपको थोड़ी सी भी जो प्रॉब्लम होगी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं टाइप 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से बनेगा, कोई चेंजिंग नहीं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 123 का अर्थ है, 123 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय
145 का अर्थ है टेल बिग बॉय तथा 637 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो इस आधार पर ब्राइट, ब्राइट शब्द का कूट अंक क्या होगा, उसी प्रकार से पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर है 1 2 3, 123 का अर्थ क्या दिया है ब्राइट, ब्राइट लिटिल बॉय। उसके बाद है 145 है, 145 का अर्थ क्या दिया है टेल बिग बॉय। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद 637 है, 3637 का अर्थ क्या दिया ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। उसके बाद है लिटिल, लिटिल फ्लावर। ठीक है दोस्तों, बस उसी प्रकार से इसे भी क्या कर देंगे, काट देंगे। ब्राइट पूछा गया है तो ब्राइट हमारा इस लाइन में है, तो सबसे पहले ये लिटिल से हमारा ये लिटिल खत्म, ये बॉय से ये बॉय खत्म, मेरा ब्राइट बचा। अब इधर कटा देते हैं, ये 3 से ये 3 खत्म, ये 1 से ये 1 खत्म, बचा क्या 2, इधर क्या बचा ब्राइट। तो ब्राइट का आंसर क्या हो जाएगा 2, हो गया, कहानी खत्म। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब ऐसे ना लिख करके आप डायरेक्ट यहाँ भी कटा सकते हैं। ब्राइट है, लिटिल है और बॉय है, तो ये बॉय से क्या कर देंगे, इसमें बॉय कटा देंगे, ये बॉय खत्म। ये मेरा लिटिल जो है ये ब्यूटीफुल, लिटिल में ब्यूटीफुल खत्म। अब बचा ये 1 से क्या कर देंगे ये खत्म, ये 3 से ये 3 खत्म, बचा क्या 2 और इधर क्या बचा ब्राइट। तो ब्राइट का आंसर क्या हो जाएगा 2। कितना आसान था ना, किसी प्रकार की दिक्कत किन्हीं को नहीं ना। अगर है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें जाइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे टाइप 9, जो अगर जिन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। तो आइए टाइप 9 देखते हैं। टाइप 9 में क्या है, तो टाइप 9 में है कि पहला क्वेश्चन यही दिया गया है कि यदि सूर्य को, अच्छा सबसे पहले टाइप 9 में ये देखेंगे कि ये करना है प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग करना है। प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग, किसके द्वारा, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन द्वारा क्या करना है कोडिंग करना है। तो प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग कैसे करेंगे, तो देखिए यदि सूर्य को चंद्रमा, सूर्य को क्या कहता है चंद्रमा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाता है। तो जो हमारा पक्षी होता है वो कहाँ उड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा, तारा को सूर्य कहा जाता है, तो पंछी कहाँ उड़ते हैं, सिंपल सी बात है भाई, पंछी कहाँ उड़ते हैं, तो आकाश में उड़ते हैं। लेकिन आकाश को कहा किया गया है, तारा कहा गया है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा तारा, ना कि आकाश। फिर से देखेंगे एक बार कि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा, तारा को सूर्य कहा जाता है। तो पंछी कहाँ उड़ते हैं, तो पंछी सभी लोगों को पता है कि वो आकाश में उड़ता है। लेकिन यहाँ पर कहा क्या गया है कि आकाश को तारा कहेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन कोडिंग द्वारा बनाया जाता है इसको। तो क्या कहा गया, आकाश को क्या कहा गया है, तारा कह दिया गया है। तो आपका ऑप्शन में तारा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ये आपका क्या होगा सही। कितना आसान है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सिंपल में बना सकते हैं, या आपसे कह दे कि यहाँ पर पंछी न रह करके कहा जाए कि गाय कहाँ रहती है, गाय कहाँ रहती है भाई। तो सभी लोगों को पता है कि गाय कहाँ रहती हैं, पृथ्वी पर रहती हैं। तो आइए ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा, तारा को सूर्य कहा है, तो गाय कहाँ रहती है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि गाय पृथ्वी पर रहती हैं। तो पृथ्वी को कहा किया गया है, आकाश कहा गया है। तो ऑप्शन में आकाश देख लेंगे और आकाश रहेगा, उसको टिक मार देना है, सही हो गया आपका।
प्रतिस्थापन मतलब उसका क्या किया गया है, यहाँ पर विलोम कर दिया गया है। यानी कि पृथ्वी को क्या नाम दे दिया गया, आकाश नाम दे दिया गया है। यानी कि गाय तो हमारी पृथ्वी पर रहती है, लेकिन पृथ्वी को हम पृथ्वी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, आकाश कहेंगे, क्योंकि पृथ्वी को आकाश कहा गया है, इसलिए आकाश। उसी प्रकार का वो क्वेश्चन था आगे वाला जो तारा आंसर आया कि चंद्रमा, सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा, तारा को सूर्य का। तो पंछी कहाँ उड़ते हैं, तो पंछी आकाश में उड़ते हैं। तो आकाश को कहाँ किया गया है, आकाश को तारा कहा गया है, यानी कि तारा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है बैंक, एसएससी, रेलवे का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे देखना ना भूलें, ठीक है। और जितना से जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर किन्हीं लोगों को अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, उस पर जा कर के कमेंट कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, तो मैं उनका प्रॉब्लम जो है हल कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपना नेक्स्ट क्लास में, और उसी के साथ थैंक यू वेरी मच।